हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ध्यान से सुने, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चों के कमेंट आ गए हैं कि सर यहाँ पे एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है तो क्लासेस रेगुलर लगाइए और जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट करवाइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे बात ऐसी है, अभी क्या है कि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम है वो थोड़ा सा कम दे पा रहा हूँ क्लासेज को, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब आपको मिल गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आज की जो क्लास लगेगी, आज की जो क्लास है वो हमारे पास है मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास। किसकी है? मैथमेटिकल फिजिक्स क्लास है। और अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, लांबे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट है। अब यहाँ पे भी कई बच्चों के कमेंट आए, यहाँ पे देखो ये क्लास नंबर हमारी कम से कम 13वीं क्लास हो गई है। अब यहाँ पे कई बच्चों का कमेंट यह है कि सर यहाँ पे 13वीं क्लास हो चुकी है लेकिन अभी तक ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये है मैथमेटिकल फिजिक्स। यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल से घबराओगे, इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं न्यूमेरिकल, ये अपन अभी सोल्व करेंगे। इस प्रकार के न्यूमेरिकल से आप यदि घबराओगे तो फिर आपका पत्ता साफ है, किस में से? मैथमेटिकल फिजिक्स में से। क्यों? क्योंकि इस पूरी बुक के अंतर्गत आप देख सकते हो पूरे जो मैथमेटिकल मतलब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको करवाया था शुरू में, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे उनके अंदर जो रिलेशन करवाए थे मैंने, और उसके अलावा जो भी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट था वो थ्योरेटिकल पार्ट ही था। इसमें मतलब 90 या 80% चांस रहते हैं न्यूमेरिकल, इस प्रकार के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आने के। तो यहाँ पे आपको पहले मैं चेतावनी दे देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स फिजिक्स की, इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है, किसका? न्यूमेरिकल का ध्यान रखना है, और इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पीछे जो न्यूमेरिकल मैंने आप करवा दिए हैं, अब यहाँ पे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो भी अभी आपकी इसी क्लास में मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल और करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका काम केवल ये है कि बस आप पढ़ते रहिए और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोर्स मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जितना सिलेबस करवा दिया है बस आप उसको पहले कवर करिए, उसके बाद में अपन सिलेबस को अब थोड़ा सा रफ्तार दे देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि देखो, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के जो सवाल हैं हमारे पास, क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चनों को कैसे ट्रीट करना है वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शांत माइंड से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो, प्रूफ करना है अपन को। लांबिक वक्र जो ऑर्थोगोनल जो हमारे पास है, कर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास में, उसमें अपन को ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर इस प्रकार के जो सवाल हैं उनमें हमें दिक्कत आती है और इनको कैसे सोल्व करें, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं है कि इसको स्टार्ट कैसे करें। अधिकतर बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि सर इस क्वेश्चन, ये इस प्रकार क्वेश्चन आया एग्जाम में और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को, वो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में। और उसी का सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। गारंटी है इस बात की, इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में आप बिना देखे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसकी गारंटी अपनी है, ठीक है। चले आगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। अब करिए सॉल्यूशन। तो यानी कि देखो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया हुआ है? देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या होता है, बताइए सभी। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं जो अक्षेज होती है हमारे पास में, जो हमारे पास में अक्ष होती हैं वो कैसी होती है? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब उनके मध्य जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। ये अपन ने पढ़ा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो वक्र की बात करते हैं तो इसमें वक्र भी बनाना पड़ेगा आपको। अब ये सारी चीज़ें देखो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं, अब आपको ये नहीं आती है तो भाई देखो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो इस प्रकार इसका डायग्राम बनता है, आपको मैंने ये पहले बना रखा है और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझा भी रखा है इसके बारे में। अब यहाँ पे अगर अपन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो एक बार, ये हमारे पास में जैसे मान लीजिए अपन के पास U1 वक्र है, ध्यान से समझो इस चीज़ को।
ये अपने पास डायग्राम है, डायग्राम को शांत तरीके से समझोगे तो क्वेश्चन अपन को अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा। U1 वक्र है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में जाएगा U2 वक्र, ये हमारे पास में जाएगा U3 वक्र हो जाएगा हमारे पास में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में जो इकाई सदिश होगा वो हो जाएगा E1 कैप, यहाँ पे हो जाएगा E2 कैप और यहाँ पे हो जाएगा E3 कैप। तो आपको यहाँ ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मूल बिंदु O हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डायग्राम में क्या देखा, डायग्राम में बस आपने ये देखा है कि हमारे पास में लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है। तो डायग्राम हमारे पास में ये रहा, इस प्रकार का डायग्राम आपको बनने वाला है। अब उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करें, देखो ध्यान देखना, यहाँ पे किस किस चीज़ की आवश्यकता अपन को पड़ेगी उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आपको ध्यान समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में बता दिया, ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, देखो अपन को प्रूफ करना है dx अपन में du, dx अपन में duj, dy अपन में duy और dy अपन में duj और अब प्लस में dz अपन में डेल ui और डॉट में क्या आ जाएगा हमारे पास में डेल z अपन में डेल uj बराबर में 0 प्रूफ करना है अपन को। यहाँ पे कंडीशन अपन को दे रखी है और इस कंडीशन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और आपको गलती नहीं करनी है, यानी कि i बराबर नहीं है किसके, j के, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और i और j की वैल्यू 1 2 3 किसमें, 3D की बात करते हैं, यदि अपन 3B में की बात करते हैं तो हमारे पास में i j का मान 1 2 3 हो जाएगा हमारे पास। तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब ये डायग्राम अपन ने बना दिया, अब आगे क्या करें अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे सभी। यहाँ पे मैं अगर आप बात करूँ आपसे तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ U1 वक्र की दिशा में, देखो हमारे पास में U1 की दिशा में बात करते हैं, देखो U1 वक्र है, तो U1 वक्र की अगर दिशा में अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सभी हमारे पास में इकाई सदिश क्या है, हमारे पास में जो इकाई सदिश है वो कितना है, इकाई सदिश कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास में E1 कैप। और हमारे पास में जो आधार सदिश होगा, सभी बताएंगे भाई, आधार सदिश होता है उसको अपन किससे निरूपित करते हैं, हमारे पास में जो आधार सदिश होता है उसको अपन निरूपित करते हैं किससे, बी वेक्टर से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं, यदि U2 वक्र की दिशा में बात करते हैं तो U2 वक्र की दिशा में बात करें अपन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में इकाई सदिश आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में E2 कैप, और आधार सदिश कितना आ जाएगा हमारे पास में, आधार सदिश आ जाएगा हमारे पास में B2 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यदि अपन बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अगर बात करें U3 वक्र की दिशा में तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो इकाई सदिश की अपन बात करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा E3 कैप, और हमारे पास में जो आधार सदिश होगा वो हो जाएगा B3 कैप। अब इसकी आवश्यकता अपन क्यों पड़ी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा इसकी आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप सभी मुझे बताना कि हमारे पास में जो आधार सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। आधार सदिश का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं किसका, बेस वेक्टर का, तो आप मुझे बताएंगे। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बार। आधार सदिश बेस वेक्टर, याद करो जो मैंने आपको 300-400 साल पहले पढ़ाया था, याद करो वो दिन जब मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था किसके बारे में, याद करो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आपको याद हो तो। हमारे पास में यदि अपन बात करते हैं B इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या आता है फॉर्मूला, E1 डॉट में H1, ये इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो देखते हैं एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद बिल्कुल ये का ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद करो वो दिन, याद करो जब अपन ने थोड़ा बहुत लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में जब आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे अपन ने जनरेट किया था फॉर्मूला, आपको याद हो तो। हमारे पास में जो आधार सदिश होता है वो एक संबंध होता है हमारे पास में, देखो इस प्रकार। और यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे B1 लगा दें, यहाँ पे E1 लगा दें, तो यहाँ पे H1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या इस प्रकार की, इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, कुछ नहीं लिखा, आधार सदिश का एक फॉर्मूला लिखा है B1 वेक्टर बराबर में E1 डॉट में H1। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, मुझे ये बताइए आप। और इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन ने ये पहले फॉर्मूला पढ़ चुका है, ये हमने पहले पढ़ लिया है,
याद करो, याद करो, ये फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करें अपन, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसी प्रकार अपन B2 का मान निकालें। यदि अपन B2 का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो B2 का जो मान आएगा हमारे पास में E2 कैप और यहाँ पे S2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो B3 वेक्टर और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा E3 कैप डॉट में S3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ तक तो देखो मैंने कुछ आपको ऐसी चीज़ समझाई भी नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं समझाया मैंने आपको, केवल ये लांबिक वक्र रेखा तंत्र के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने क्या कहा, कुछ नहीं है भाई, U1 वक्र की दिशा में हमारे पास देखो इकाई थी E1 E2 E3, आधार सदिश B1 B2 B3। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आधार सदिश का फॉर्मूला मुझे बताइए। वैसे ओरिजिनलिटी में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है आधार सदिश का फॉर्मूला? बेस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सभी बताएंगे यहाँ पे। बेस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हमारे पास में देखो ये फॉर्मूला होता है, बी वेक्टर अपन बात करें, यानी कि पोजीशन वेक्टर का यदि अपन कोऑर्डिनेट के सापेक्ष में यदि अपन डेरिवेटिव कर दें तो वो होता है हमारे पास में आधार सदिश होता है। इसका भी अपन काम में लेंगे, अभी 2 मिनट रुको, इसको भी अपन यूज में लेने वाले हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया है? तो यानी कि अपन क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं और उसके बाद में अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए और उसके बाद में अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो डस्टर ले आते हैं अपन, तो ये रहा अपना डस्टर। तो यहाँ पे देखो अब इसको मिटा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि। और वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, नोट्स के माध्यम से आपको पूरा मैटर है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ को समझ लीजिए, पहले एक एक चीज़ को समझ लोगे, उसके बाद में आप जब नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पे एक एक चीज़ का मतलब पता होगा कि ये यहाँ पे क्या है और इस प्रकार अपन इसको समझना है, तो आप सभी को वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब क्या करें, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपन को क्या लेके आना है, ये लेके आना है और अपन को ये दिया हुआ है। मतलब ये जो कहानी है मैंने आपको बता दूं, इस कहानी को अगर आप समझ जाओगे I नॉट इज इक्वल टू J, और वो कहानी अभी समझाते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अपन यदि कर दें, देखो आगे क्या करते हैं अपन, एक स्टेप निकालते हैं। यदि मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, B1 का B1 के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ये हमारे पास B1 है, इस B1 का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या होगा, देखो E1 कैप डॉट में H1 और यहाँ पे क्या जाएगा डॉट और E1 कैप डॉट में H1। और यदि मैं आपसे पूछूं, ये तो सभी का आता होगा यार, क्या आता होगा बताओ, यहाँ पे यदि मैं पूछूं E1 कैप डॉट में E1 कैप कितना होता है, 0 होता है 1 होता है, सभी बताएंगे। 0 होता है या 1 होता है, सभी बताएंगे। तो कई यहाँ पे क्या कंफ्यूज रहते हैं, कई यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, कई बोलेंगे 0 आएगा, कई बोलेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ 1 आता है, लेकिन आपके इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ आज ही, और अभी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आज के बाद में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि डॉट में 1 आएगा या क्रॉस में 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे समझना एक बार बात को, यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और ये बताना ज़रूरी है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को स्पीड को तेज़ कर ले, वैसे हम पढ़ाएंगे इसी प्रकार। तरीका अपना यही है, इससे तेज़ अपन नहीं चलेंगे, ठीक है। और यदि आपको लगता है हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान समझोगे एक बार, समझो एक बार, हम इसको समझते हैं इस कहानी को कि हम यहाँ पे डॉट में किस प्रकार 1 आता है और क्रॉस में किस प्रकार 0 आता है, वो कहानी अपन समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में, आप सभी को पता है, जैसे अपन बात करते हैं I1 कैप डॉट में, अगर अपन I1 करते हैं तो यदि डॉट हटाते हैं अपन, तो डॉट हटाते हैं तो आप सभी को पता है डॉट हटाते हैं कोस थीटा आता है। क्या आता है, जब अपन डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा आता है। और यदि अपन बात करते हैं आई कैप क्रॉस में आई कैप, यदि आप सभी को पता है क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। और यदि मैं बात करता हूँ, देखिए यदि अपन बात करते हैं, देखो सभी यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास में बात करते हैं I1 कैप, हमारे पास में देखो इस डायग्राम समझो आप एक बार, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या डायग्राम है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझो, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास जैसे आई कैप हो, ये हमारे पास में क्या है, जे कैप है। अब देखो ध्यान समझना, यदि अपन देखो आई कैप डॉट में आई कैप करते हैं, मतलब देखो आई कैप डॉट में वापस आई कैप किया, तो हमारे पास में जो एंगल का मान है, जो कोण बना वो कितना बना, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे जो एंगल का जो मान आएगा वो हमारे पास में 0 आएगा, आप देख लीजिए।
हमने आई वन कैप का आई वन के रेस्पेक्ट में ही क्या किया है, अपन ने डॉट किया है। तो आप सभी देख सकते हो एंगल का मान 0 हो गया। और आप सभी को पता है कि कोस थीटा का मान, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे सभी देख सकते हो कि सबसे पहले अपन ने क्लियर किया डाउट को किसमें, डॉट में। तो हमने देखा कि आई वन डॉट आई वन कैप का जो मान है वो 1 कैसे हुआ, सभी दोबारा यहाँ पे देखेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास में आई वन कैप, ये हमारे पास में जे कैप है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई कैप का, आई कैप के रेस्पेक्ट में यदि अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंगल का मान 0 हो गया। अब एंगल का मान 0 हो गया तो कोस 0 का मान 1 होता है। यदि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आई कैप, देखो यहाँ पे निकाल देते हैं अपन कुछ और एक्स्ट्रा, आपको समझ में आएगा शानदार तरीके से। आज के बाद में कभी मत बोलना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है ना, तो फिर आप इस प्रकार के सवाल नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना। यदि मैं आई कैप और यहाँ पे मैं डॉट करता हूँ किसका, देखो डॉट कर देते हैं अपन यहाँ पे, डॉट जे कैप करता हूँ, तो फिर बताइए यहाँ पे क्या आएगा। सभी सोच समझ कर बताएंगे इस चीज़ को। अब एक बात मुझे बताइए, ये रहा हमारे पास में आई कैप, ये हमारे पास में जे कैप। अब इनके बीच में जो कोण बना वो कितना बना, थीटा बराबर 90 हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री हो गया हमारे पास में। तो अब एक बात मुझे बताइए, कोस 90 का मान कितना होता है, सभी बताएंगे कोस 90 का मान होता है 0। अब आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। तो आप सभी को अब याद रखना है कि हमारे पास में यदि सेम का डॉट प्रोडक्ट अपन करते हैं, यदि अपन बात करते हैं आई कैप का डॉट करते हैं 1 आएगा। और यदि अपन आई कैप क्रॉस आई कैप करें, अब इसको समझो। अब देखो आई कैप क्रॉस आई कैप किया, अब यहाँ पे कोण बना कितना 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। क्या नहीं होनी चाहिए, देखो कुछ नहीं है, आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो 0 आएगा, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 आएगा। और यदि अपन आई कैप और यहाँ पे बात करते हैं, यदि अपन आई कैप क्रॉस में जे कैप करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा अब ये बताओ, क्योंकि देखो आई कैप और जे कैप थीटा 90 साइन 90 कितना होता है बताइए, साइन 90 का मान 1 होता है भाई साहब। तो यहाँ पे 1 आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप आज के बाद में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में, इसमें कोई भी डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलें अब, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन और आगे चलते हैं भैया। अपन भाई इसको मिटा देंगे अपन इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। नहीं है समझ में तो वीडियो को पीछे करो और आराम शांति से देखो भाई। नहीं है समझ, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कितनी बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा रामायण बताई। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, अब देखो इवन कैप और इवन कैप का डॉट करो भाई। अब सेम का डॉट करते हैं, होता है 1 आता है, अभी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में आएगा H1 का स्क्वायर, और इधर आएगा हमारे पास में B1 डॉट में B1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलो भाई, इसी प्रकार मैं आगे बात करता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ, यदि ये फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो आप, और इसको सेकंड मान लो। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ B1 वेक्टर डॉट में B2 करूँ यदि मैं, अब कई का सवाल ये है कि सर आप ये काम क्यों कर रहे हो। बस 5 मिनट का समय दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपन ये काम क्यों कर रहे हैं। देखो इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा कि ये काम है इसके लिए कैसे हो रहा है। बस 2 मिनट रुको आप। B1 डॉट में B2 करा अपन ने, कैसे करा देखो, दोबारा कराओ भाई फटाफट। ये हमारे पास B1 ये B2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो E1 कैप डॉट में हमारे पास में H1 और डॉट कर दें E2 कैप और डॉट में H2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E1 डॉट में कितना है E2 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया, यानी कि कोस 90 का मान 0 हो गया। तो ये पूरा 0, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते देखो हमारे पास में B1 डॉट में B3 करें यदि अपन, तो यहाँ पे देखो E1 कैप डॉट में H1 डॉट में हमारे पास में कितना आएगा E3 और कैप में H3। तो यहाँ पे भी वो देखो E1 और E3, मतलब जो हमारे पास में E1 E3 करेंगे तो 0 आएगा, तो पूरे का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमारे पास में देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं सेम रहते हैं 1 1, तो हमारे पास में जो मान है 1 आएगा। और यदि अपन बात करते हैं 1 2,
13। तो हमारे हमारे पास में जो मान आएगा वो हमारे पास में 0 हमें मिलेगा। अब एक बार आप उधर देखो, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब इस पूरे मतलब ये पूरा जो अपने पास क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ यहाँ पे टिका हुआ है, मैंने आपको समझा, देखो दोबारा समझो एक बार। ये क्या है, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं B1 और B1 सेम है। यहाँ पे देखो B1 B2 है, यहाँ पे B1 B3 है। तो बस यही तो चाहिए, अरे भाई यही कंडीशन चाहिए अपन को, यानी कि अपन को I1 मतलब हमारे पास जो I है और J है वो आपस में बराबर नहीं चाहिए। तो बस यही कंडीशन चाहिए, मैंने इन दोनों कंडीशनों के लिए अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारे पास में B1 यानी कि हमारे पास देखो ये I है ये J है, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, एक एक हो गए। तो यानी कि इस कंडीशन के लिए बात नहीं करनी है, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि I और J का मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो B1 B2 अपन B1 और B3 आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों कंडीशनों के लिए बात अपन करते हैं। और यदि अपन इन दोनों कंडीशनों के लिए, ध्यान समझना, इन दोनों कंडीशनों के लिए यदि मैं व्यापक फॉर्म की बात करता हूँ, जनरल फॉर्म की, तो वो क्या आएगा, देखो सभी बताएंगे यहाँ पे, सभी बताएंगे यहाँ पे, बताओ भाई सभी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास यदि इसके व्यापक फॉर्म की बात करता हूँ मैं, जनरल फॉर्म की, व्यापक रूप की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे सभी ध्यान देंगे। देखो ये हमारे पास में क्या है, B1 B2 B1, ये B1 B3 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो B1 नहीं BI लिख देता हूँ और बीच में डॉट कर देता हूँ और BJ कर देता हूँ और बराबर में 0 कर देता हूँ। ठीक है, कब होगा ये होगा हमारे पास में जब I और J का मान आपस में बराबर नहीं हुआ। क्या ये व्यापक फॉर्म सही है, क्या ये व्यापक फॉर्म सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे यदि अपन बात करें, इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या नाम दे बताओ, इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक अपन ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सिंपल सा काम किया है। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए अपन ने पहले कंडीशन यहाँ पे अपन ने फॉलो करी, ये I और J हमारे पास में है, इसको अपन ने क्या करा, इस कंडीशन को फॉलो किया है। देखो यहाँ पे देखो ये इसके द्वारा मैंने B1 B2 B1 B3 है हमारे पास में। अब देखो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, देखो ये रहा हमारे पास में, इसका व्यापक फॉर्म लिख दिया BI और BJ, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान अपन क्या कर दिया 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे चलेंगे, यानी कि इसके लिए बात करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे अपन ने आगे क्या करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो इसको मिटा देते हैं अपन, इसको, वो तो क्वेश्चन को मिटा दिया अपन ने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को दोबारा लिख देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है मिटा हुआ था, क्या है हमारे पास में, इधर कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इतना काम अपन ने कर दिया, अब इतना काम कर दिया ना, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे। अब आप सभी मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास में जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो हमारे पास में स्थिति सदिश होता है, उसका फॉर्मूला बताएंगे, सभी उसका फॉर्मूला मुझे बताएंगे। तो हमारे पास में जो स्थिति सदिश का फॉर्मूला होता है, देखो हमारे पास में स्थिति सदिश का फॉर्मूला सभी बोलेंगे एक साथ। तो स्थिति सदिश का जो फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर हमारे पास में क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। क्या सही है फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब देखो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको अल्टीमेट तरीके दिख रहा होगा। अपन को चाहिए डी एक्स अपॉन में डी U1। अब देखो ये सवाल हैं इतने ईजी भी नहीं है, आप समझ रहे हो बात को, ये सवाल हैं इतने ईजी भी नहीं है। क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना है, जिस प्रकार मैं आपको समझ देता हूँ एक बार, उसके बाद में घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब देखो दिमाग लगाओ एक बार, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हमारे पास में देखो डी एक्स अपॉन में डी UI चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हमारे पास में जो स्थिति सदिश है उसका डेरिवेटिव करो, तो कर दो भाई, सभी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में स्थिति सदिश का आंशिक अवकल अपन कर देंगे इसमें ना, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन अपन कर देंगे। और किसके रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन यहाँ पे करेंगे अपन, देखो UI के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं UI के सापेक्ष, तो यदि UI के सापेक्ष में यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो सभी बताएंगे क्या आएगा। अब देखो इसको मिटा दूं मैं, चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। यहाँ पे देखो जो मैंने समझा दिया है ना,
उसको एक बार आप समझ लीजिए। अब देखो इसको मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जो चाहिए वो अपन ने निकाल लिया है और आपके दिमाग ने इस चीज़ को समझ लिया है कि किस प्रकार अपन ने ये चीज़ें निकाली हैं और यहाँ पे अपन कैसे पहुँचे हैं, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं अपन। भाई इसको मिटा देंगे तो यहाँ पे इसको मिटाने के बाद में क्या आएगा, देखो सभी ध्यान से समझेंगे और इंटरेस्ट के साथ में समझेंगे, तभी मजा आएगा। अब देखो अपना काम धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा भाई काम, बनेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे काम बनेगा। अब देखो समझो बात को, मैंने आपसे क्या कहा, कुछ नहीं कहा अपन ने। हमारे पास में जो स्थिति सदिश है आर वेक्टर, उसका डेरिवेटिव करना है यू आई के रेस्पेक्ट में। करो, सभी करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में डी आर वेक्टर अपॉन में डी यू आई इज इक्वल टू, मैं बात करता हूँ, देखो हमारे पास डी एक्स है तो हमारे पास देखो क्या आएगा, आई कैप है, आगे ले आओ, आई कैप हमारे पास आगे ले आएंगे और डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो डी यू आई, ये आ जाएगा हमारे पास में। प्लस में क्या है, जे कैप आगे ले आओ, डी वाई अपॉन में कितना जाएगा, डी यू आई आएगा। और प्लस में अपन बात करते हैं के कैप और डी जेड अपन में डी यू आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपन ने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब आप मुझे एक बात मुझे बताएंगे, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने, वो फॉर्मूला किसका है मुझे आप सभी बताएंगे। तो भाई बताइए सभी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बी वेक्टर, किसका, आधार सदिश का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आधार सदिश क्या होता है, आधार सदिश होता है हमारे पास में जो स्थिति सदिश होता है उसका डेरिवेटिव करेंगे अपन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। यदि अपन निर्देशांक के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, स्थिति सदिश का, वो कहलाएगा हमारे पास में आधार सदिश। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, सभी सोच विचार में पड़ गए। भाई कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल सी चीज लिखी हुई है, डी आर वेक्टर में अपन डी यू आई। तो सिंपल सी बात है, ये तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में स्थिति सदिश का कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये तो हमारे पास में आधार सदिश हो गया। तो लिख दो भाई। अब देर किस बात की है, देर इस बात की है कि इसको लिखने की देर है बस। यहाँ पे देखो हमारे पास में जो डी आर वेक्टर अपॉन में डी यू आई है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा, देखो बी वेक्टर होगा, लेकिन कौन सा, ये होगा हमारे पास में आई के, ये हमारे पास में होगा आई का। क्या इतना समझ में आया आपको, क्या इतना समझ में आ गया आपको? तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब अपन क्या करना है, अब अपन को चाहिए, देखो क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डेल यू जे। अब क्या करना पड़ेगा अपन को, जो हमारे पास में अब देखो ये समीकरण नंबर 1 था ना, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। देखो ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको, आप इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। तो समीकरण नंबर 2 का रेस्पेक्ट में अपन ने कर दिया यू आई के रेस्पेक्ट में। आप समीकरण जो 2 है हमारे पास में, उसका डेरिवेटिव करेंगे सभी जल्दी से, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको तो उठा लेते हैं अपन, सभी इसका करेंगे डेरिवेटिव यू जे के रेस्पेक्ट में, सभी करेंगे। देखो फटाफट करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा फटाफट, कैसे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में डी आर वेक्टर अपॉन में डेल यू जे इज इक्वल टू, देखो आई कैप हमारे पास में ऐसे कैसे, डेल एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो डेल यू जे प्लस में जे कैप, और डेल वाई अपॉन कितना आ जाएगा, देखो डेल यू जे, ठीक है, और प्लस में हमारे पास में कितना आ जाएगा के कैप, और डेल जेड अपॉन में डेल यू जे। अब एक बात आप मुझे बताएंगे, सभी बताएंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ये क्या है, ये तो हमारे पास में आधार सदिश का डेरिवेटिव हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसको अपन ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, सभी बताएंगे। यहाँ पे डी आर वेक्टर अपॉन में हमारे पास में क्या है, डेल यू जे इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे बताइए भाई, सभी लिखेंगे बी वेक्टर हमारे पास में, और क्या है, जे क्या है। अब ये एक बात मुझे बताएंगे, समीकरण नंबर 2 हो रहा, ठीक है, समीकरण नंबर 3 नाम इसको दे दो, और समीकरण 4 इसको दे दो। तो समीकरण आप देखो ध्यान से, 1 से देखो, 2 से देखो, और 3 से देखो। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या देखोगे, देखो भाई सभी यहाँ पे देखेंगे, हमने क्या लिख दिया, देखो डी आर वेक्टर अपन डी यू आई की जगह लिख दिया बी आई। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह लिख सकते हैं अपन बी आई वेक्टर। यहाँ पे देखो आप इसकी जगह लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, और जे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब आप देखो एक बार समीकरण नंबर 1 को देखो, बी वेक्टर आई डॉट में बी वेक्टर जे, इनका करा देंगे डॉट प्रोडक्ट। इसका समीकरण नंबर 3 और 4 का कराएंगे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद में इक्वल टू में 0 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय,
मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से अल्टीमेट। लेकिन अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ। वैसे देखो हमारा 90% काम हो चुका है, बस अपन कुछ नहीं करना। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अपन क्या करना है अपने को, सिंपल समीकरण नंबर 1 की सहायता से तो यहाँ पे इसको मिटा देंगे अपन। तो समीकरण जो 1 है हमारे पास, देखो इसको समीकरण 1 को देखो एक बार आप, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो समीकरण 1 की सहायता से क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1 की सहायता से क्या लिखेंगे, देखो बी आई कैप डॉट में बी जे कैप। तो यहाँ पे बी कैप नहीं है, वेक्टर है, तो बी आई वेक्टर और डॉट में अगर बी जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन करेंगे तो ये रही वैल्यू समीकरण, और 3 4 से लिख दो समीकरण 1 की सहायता से, और 3 व 4 से भी अपन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। करो भाई फटाफट, सभी करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे सभी यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारे पास में बी वेक्टर डॉट में बी जे वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो एक बार ध्यान से देखने की कोशिश। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा पहले इसको लिख देंगे यहाँ पे, फिर डॉट कर देंगे, फिर इसको लिख देंगे। तो लिखो फटाफट, देखो क्या आएगा, देखो आई कैप हमारे पास में है और डेल एक्स अपॉन में डेल यू आई, प्लस में हमारे पास में क्या है जे कैप डेल वाई अपॉन कितना है डेल यू आई, प्लस में यहाँ पे के कैप है और डेल ये हमारे पास में, और आप यहाँ पे डॉट लगा दो डॉट, और नीचे वाला लिख दो। नीचे वाला क्या, देखो आई कैप और डेल एक्स अपन में देख डेल यू जे, और प्लस में देखो जे कैप डेल वाई अपन में डेल यू जे, और प्लस में हमारे पास में क्या है, देखो के कैप और डेल जेड अपन में कितना है डेल यू जे। आप एक बात मुझे बताएंगे, अब इससे कुछ काम नहीं है अपने को, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, इससे कुछ काम नहीं है अपने को। जो काम आना था वो आ गया उधर, वो देख लो आप, उधर आ गया है। तो यहाँ पे देखो सभी ध्यान से देखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। अब आप सभी मुझे बताएंगे, आपको जो आंसर है वो लगभग मिल चुका है, ये मान लो आप। अब आप एक बात मुझे बताएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, देखो आई कैप, ये आई कैप गुणांक है, ये जे कैप गुणांक है, ये क्या हमारे पास में के कैप गुणांक है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि आई कैप कितना होता है ये। आप गलती होगी ना तो फिर देख लो आप, इतनी बार समझाने के बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सभी बताएंगे मुझे आई कैप डॉट में आई कैप, जे कैप डॉट में जे कैप, और के कैप डॉट में के कैप कितना होता है, 0 होता है। 0 होता है ना, सही है ना, हो गई ना गलती। अब यार ये ऐसे करोगे गलती तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो इसका मान होता है 1, अभी आपको समझा दे इतनी बार, अब भी गलती करोगे तो फिर आप देख लो। अब देखो इसका मान 1 होता है तो कुछ नहीं करना अपन को। अब यहाँ पे हमारे पास में ये देखो, हमारे पास इक्वल टू 0 तो लगाओ, इक्वल टू 0 देखो ये रहा, ये लग रहा, ठीक है। ये यहाँ से नहीं करेंगे अपन, अभी जो अपन ने मिटा दिया समीकरण नंबर 1, उसमें आप देख सकते हो कि बी वेक्टर आई कैप, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, विश्वास नहीं है तो बी आई कैप बी वेक्टर, और हमारे पास बी जे वेक्टर का जो हमारे पास डॉट था वो 0 था, आप देख सकते हो पीछे, वीडियो को पीछे करके। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि अब इसको अपन ने 0 बराबर कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, अब इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो आप देख लो क्या बचेगा हमारे पास में, जो बचेगा जो हमारा आंसर है क्या बचेगा, देखो सभी देखेंगे ध्यान से देखो भाई सभी। यहाँ पे बचेगा हमारे पास में डी एक्स अपॉन में, अब मैं यहाँ 1 ही देखूंगा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो डॉट में डी एक्स अपॉन में डी यू जे, और प्लस में हमारे पास में डेल वाई अपॉन में डेल यू आई, डॉट में हमारे पास में डेल वाई अपॉन में डेल यू जे, और प्लस में डेल जेड अपॉन में डेल यू आई, और डॉट में डेल जेड अपॉन में डेल यू जे इज इक्वल टू 0। क्या आपका आंसर आ चुका है, क्या आपका आंसर आ चुका है। और लेकिन आपने यहाँ पे कंडीशन को ध्यान में रखा हुआ है कि आई है हमारे पास में नॉट इक्वल टू जे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में करवाया था, यहाँ पे आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जहाँ पर आई बराबर जे था उसको तो हटा दिया था, और जिसमें आई बराबर जे नहीं था उसके अंतर्गत उस कंडीशन को लेके चले थे अपन, और उसके द्वारा इसको प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है क्या। अब इस प्रकार के जो सवाल हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। क्यों, क्योंकि देखो इस प्रकार के जो सवाल हैं इनमें अगर आपको दिक्कत होगी तो आप फिर न्यूमेरिकल जो हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सवाल भरपूर मात्रा में मिलेंगे इसमें, और इन सवालों से अगर आपने जी चुराया
तो फिर आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ज्ञान की बात ये है कि अब यहाँ पे मान लीजिए आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ा, ठीक है, आपके पास में दो चॉइस है। एक तो हमारे पास में ये न्यूमेरिकल्स है, जिसको करने में आपको मात्र 5 मिनट का समय लगेगा, मात्र 5 मिनट का, मात्र 5 भी नहीं लगेंगे आपको ढंग से आता है तो। और एक सवाल वो है जो हमने पहले करवाया, आपको याद हो तो, मतलब हमारे पास में बेलनी गोलिए, उनके अंदर जो हमारे पास में रिलेशन निकाले थे अपन ने, वो हमारे पास में क्वेश्चन है, उसको करने में आपको कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, 5 मिनट का समय इसमें लग रहा है और इसमें केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन सरल है या वो सरल है? मेरे हिसाब से ये सरल है, क्योंकि इसमें टाइम की कमी होगी, मतलब टाइम कम लगेगा और आपको पेपर करने में आसानी रहेगी और आपके पास में पेपर में खूब टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 90% बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे ये करते हैं कि इस पार्ट को छोड़ देते हैं। हमारे पास में जो ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, मतलब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको करते हैं। और थ्योरेटिकल पार्ट में नंबर नहीं मिलेंगे आपको पूरे में से पूरे, इसकी गारंटी है। और मैं आपको जो मेहनत करवा रहा हूँ ना, ये 3-4 लेक्चर के अंतर्गत आपने देखे होंगे, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए हमसे, ठीक है, स्टाम्प पेपर में आप लिखवा सकते हो इसको, ये गारंटी अपनी है। तो आगे चलेंगे अपन, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो तो इससे भी तगड़ा है। देखो इन सवालों को आप डरने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मस्त रहो, मस्त पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? कुछ भी दिक्कत नहीं थी, जो अपन को चाहिए था उसको थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करो, उसके बाद में जब भी आप इस सवाल को देखो ना, बिना देख कर दो, उसके बाद में देख लो, जिंदगी गारंटी है, जिंदगी में कभी भूल जाओ तो इसकी गारंटी अपनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो एक बार आप, ये क्वेश्चन है एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, आप इस पर लगा सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बनता के देखो एक बार, आप देखो इसको ध्यान देखो एक बार। लाम्बिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र में सिद्ध करो डेल आर वेक्टर अपॉन में क्या है हमारे पास में डेल यू आई, डॉट में हमारे पास में क्या है डेल यू जे, ठीक है। और इज इक्वल टू में अपन बात करते हैं, हमारे पास में 0 आएगा कब? जब आई बराबर जे होगा, और 1 आएगा कब? जब आई नॉट इज इक्वल टू जे होगा। अब ये कहानी है, ठीक है, अब ये कहानी है, इस कहानी को आपको समझाना है। मतलब अब इस क्वेश्चन को कैसे करें अपन, अब यहाँ पे देखो, वही सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि लाम्बिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र क्या होता है। भाई लाम्बिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसके अंतर्गत हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं वो 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है। अब इसका आंसर करते हैं अपन। अब देखो इसका आंसर किस प्रकार आपको स्टार्ट करना है और किस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात आप बताएंगे सभी कि हमारे पास में जो ये डेल है, ये डेल हमारे पास में है, इसका फॉर्मूला आप मुझे सभी बताएंगे। अवकलज संकारक का जो फॉर्मूला है वो आप सभी मुझे बताएंगे, जो कि मैंने आपको कई बार क्वेश्चनों में पढ़ाया था और कई बार करवाया भी था। और मैंने आपको पर्सनली कहा था कि लाम्बिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र के अंतर्गत जो फॉर्मूले मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाए थे उन सभी को याद कर लेना है, कभी भी काम में आ सकते हैं। लेकिन आपने नहीं मानी बात, कोई बात नहीं। अब देखो बताओ भाई सभी, यहाँ पे हमारे पास में जो यहाँ पे अवकलज संकारक का फॉर्मूला वो क्या होता है, देखो हम थोड़ा सा बारीक अक्षर लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अवकलज संकारक के फॉर्मूले से, अवकलज संकारक, अवकलज संकारक के सूत्र से। तो क्या होता है भाई सभी बताएंगे, अवकलज संकारक का फॉर्मूला, डेल का फॉर्मूला बताएंगे सभी। यहाँ पे हमारे पास में जो अवकलज संकारक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में क्या होता है भाई सभी बताएंगे, यहाँ पे सभी बताएंगे सभी। यहाँ पे हमारे पास में होता है डेल वेक्टर बराबर में क्या होता है E1 कैप अपॉन में H1, ठीक है, डेल अपॉन, अब याद आ रहा होगा सभी को, डेल U1, ठीक है, प्लस में हमारे पास में देखो E2 कैप अपॉन में कितना है हमारे पास में H2 है, और ये हमारे पास में डेल अपॉन में डेल U2 है, प्लस में हमारे पास में कितना है E3 कैप अपॉन में क्या है हमारे पास में H3, और डेल अपॉन में कितना आ जाएगा डेल U3 आ जाएगा। कोई दिक्कत?
मतलब ये आपको याद होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपको ये अवकल संकार का जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे इतना अपन ने कर दिया, इतना अपन ने कर दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना इस बात को। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत क्या है कि ध्यान देने की आवश्यकता भी है और समझने की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए इसमें क्या करें अपन। अब यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे यदि अपन u1 की संक्रिया करवा दें इसके अंतर्गत, u1 मतलब क्या है, u1 हमारे पास में कोऑर्डिनेट, u1 एक्स जो हमारे पास में है, u1 निर्देशांक है, उसका अपन यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करें संक्रिया करवा दें तो उससे क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ध्यान देखना यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, आप देखो थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा डेल वेक्टर हमारे पास में u1 इज इक्वल टू, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में E1 कैप अपॉन में H1। ठीक है, एक एक स्टेप को समझो ध्यान से, क्या कर रहे हैं अपन और किस प्रकार इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्लस में यदि अपन बात करते हैं, देखो E कैप 2 अपॉन में H2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल हमारे पास में U2 और हमारे पास में डेल U2 नहीं आएगा, यहाँ पे U2 क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा U1, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिख देते, चलो आपको याद नहीं रहेगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि U1 की संक्रिया करवाने पर, U1 की संक्रिया कराने पर U1 की संक्रिया अपन ने करवा दी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो U1 अपन में क्या जाएगा U2 और प्लस में हमारी बात करते हैं यहाँ पे E कैप 3 अपॉन कितना जाएगा H3 और यहाँ पे आएगा डेल U और कितना आएगा हमारे पास U1 अपॉन में डेल U3। अब आप मुझे सभी बताएंगे कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है क्या कहती है। देखो डेल U1 अपॉन में डेल U1 करते हैं तो हमारे पास में 1 आता है, लेकिन यदि अपन बात करें इसके अलावा डेल अपॉन में डेल U1 अपॉन में डेल U2 हो, चाहे हमारे पास में डेल U1 अपॉन में डेल U3 हो, हमारे पास में वैल्यू 0 आती है। तो फिर हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमारे पास में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1, तो हमारे पास में वैल्यू जो बचेगी वो कितनी बचेगी, देखो ध्यान देखना, हमारे पास में डेल वेक्टर U1 अपॉन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, देखो कितना बचेगा हमारे पास में E1 कैप अपॉन में H1। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू देख 0, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये दोनों 0 बन गए, तो प्लस में 0 लिख दो, प्लस में 0 प्लस में 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डेल वेक्टर U1 और यहाँ पे E1 अपॉन में H1 आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं भाई। अब क्या करें, अब यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू हमारे पास में आ गई है किसकी, डेल वेक्टर U1 की। अब क्या करें, अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं भाई, सभी का ध्यान यहाँ पे बोर्ड पर होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करें अपन, अब याद करो, एक फॉर्मूला और आपको मैंने याद करवाया था, याद करने की कोशिश करो। जब मैंने आपको शुरू में, जब यहाँ पे आपको इसको मिटा देते हैं अपन, इससे कोई काम नहीं अपना, कोई भी काम इससे नहीं होगा अपना, ठीक है, उसी से काम अपना। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने और बताया था, याद करो किसका, वो फॉर्मूला था हमारे पास में, किसका फॉर्मूला था, वो हमारे पास में था स्थिति सदिश का फॉर्मूला, और किसके अंदर, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का फॉर्मूला था। यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का एक फॉर्मूला था, आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, कैसे, देखो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे अपन इसमें बीच में लाइन कह देते हैं इस प्रकार, ठीक है, एक फॉर्मूला याद आ रहा हो आपको, तो कौन सा फॉर्मूला था, देखो dr वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या था, यहाँ पे था हमारे पास में H1 du1 और E1 कैप, ये फॉर्मूला था, प्लस में हमारे पास में क्या था H2 du2 और हमारे पास में क्या था E2 कैप, और हमारे पास में था प्लस में यदि बात करें तो H3 du3 और E3 कैप। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहली चीज आपने नोट करी यहाँ पे कि आपने यहाँ पे डेल U1 का मान निकाल लिया, ये देखो जो थोड़ा बहुत आपको कहीं दिख रहा होगा कि अपन को कुछ काम भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने काम ये कर लिया, इसको समय का नाम एक भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है जो कि मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने पीछे पढ़ा भी रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो नोट्स में भी, कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है डी आर वेक्टर, जो कि अपन ने जनरेट किया था, ये हमारे पास में व्युत्पन्न किया था और मिक्स फॉर्म थी हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास डी आर वेक्टर क्या हो गया, हमारे पास H1 du1 E1 कैप, H2 du2 E2 कैप और H3 du3 E3 कैप, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या करें,
अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आप ध्यान से देखोगे अगर आप, तो हमारे पास में समीकरण कौन सा, समीकरण हमारे पास में वो रहा समीकरण नंबर 1, और इसको आप समीकरण नंबर 1 ना, इसको 2 दे दो। तो इससे क्या करें, इससे आप एक काम कर सकते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करवा सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे डी आर वेक्टर का, यहाँ पे इसको स्मॉल बनाओ आप, है ना, इसको ऐसे बनाओ आप, इसको बनाओ इस प्रकार, ठीक है, स्मॉल। तो डी आर वेक्टर और आप यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 का डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हो। क्यों क्यों करवाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे ना, तो आपको डी आर वेक्टर और डॉट में कुछ इस प्रकार नजर आ रहा हो, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो करो, देखो क्या होता है, देखते देख क्या होता है, देखो करो। तो यहाँ पे अपन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, देखो एक एक चीज़ को समझो। डी आर वेक्टर और डॉट में करेंगे अपन किसके, डेल वेक्टर अपन करेंगे यू, ये मल्टीप्लाई में u1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, इसका करवाएंगे इसके साथ में। देखो पहले इसको लिख देता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो H1 DU1 और E1 कैप प्लस में H2, इसको इस प्रकार ही बनाओ, ठीक है। मतलब ये डेल है, ठीक है, डेल है हमारे पास में, डेल U2 और E2 कैप प्लस में ये H3 और डेल U3 और E3 कैप, ठीक है। डॉट करेंगे अपन किसके साथ में, देखो E1 कैप अपॉन में H1 है, प्लस में 0 है, प्लस में 0 है। थोड़ा सा ध्यान, अब देखो आपका सवाल रहेगा किस तरह पे 0 0 इसको छोड़ सकते हो। देखो रुको एक बार, आप रुको, थोड़ा सा इंतजार करिए आप, यहाँ पे इसका मतलब भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि इसका काम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये कर दिया, अब इसका डॉट प्रोडक्ट अपन कर देते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारे पास में E1 कैप और E1 कैप का डॉट करवाएंगे तो आपको पता है 1 आएगा, 1 आएगा हमारे पास में। देखो E1 कैप और E1 कैप का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में 1 आएगा। और हमारे पास में इसके अलावा अगर अपन बात करें, हमारे पास में इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, मतलब 0 आएगा। मल्टीप्लाई में बात करें भाई, मल्टीप्लाई में बात करें तो 0 आएगा, तो करें आगे, चलो भाई। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो डी आर वेक्टर डॉट में डेल वेक्टर U1 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा अंदर, यहाँ पे देखो E1 कैप, तो यहाँ पे अपन साइड में लिख देते हैं बाकायदा कि हमारे पास में, ये मैंने अभी समझा दिया आपको कि E1 कैप डॉट में E1 कैप बराबर में कितना होता है, 1 होता है। और हमारे पास में E1 डॉट में E2 करते हैं अपन, E1 डॉट में E3 करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू 0 आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आया, देखो E1 तो 1 हो गया, ठीक है। और हमारे पास में क्या आ गया, देखो हमारे पास में अंदर अपन देखें ध्यान से तो क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान देखने की कोशिश करो आप यहाँ पे। तो क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास में H1 और हमारे पास में DU1 और अपॉन में यहाँ पे बात करें 1 अपॉन में H1। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे इससे कैंसिल कर दो, रुको एक बार, कैंसिल भी करेंगे, एक कैंसिल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे ना, तो क्या आएगा, देखो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, चलो कैंसिल कर दिया अपन ने, कैंसिल कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो एक बार। तो यहाँ पे सभी ध्यान देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतना आ गया हमारे पास में। देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन, हमारे पास में ये जो हमारे पास, इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, अभी यहाँ पे जल्दी करते हैं सवाल को, काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे देखो इसको जल्दी देखेंगे एक बार आप। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, प्लस में 0 हो गया हमारे पास। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो एक बार आप। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये जाएगा डी आर वेक्टर डॉट में हमारे पास में कितना है, डेल हमारे पास में U1 है, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं H1 से H1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, देखो 1 मल्टीप्लाई में DU1 बच गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 0 0 है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर अपन बात करें प्लस में 0 मल्टीप्लाई में DU2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस में 0 मल्टीप्लाई में DU3 लिख सकते हैं भाई। देखो मल्टीप्लाई में 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं इस प्रकार अपन। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप देखो, इसको 2 दे दिया था, इसको समीकरण नंबर आप 3 दे दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपन बात करें आगे, तो अब इससे कुछ काम नहीं है मेरे हिसाब से अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन, इसको भी अपन मिटा देते हैं, इससे कोई काम नहीं है अपन को, ठीक है। जो अपना काम था उसको अपना हो चुका है, अपन को यही चाहिए था जो वहाँ आगे आ गया है। अब एक बात आपको बताऊं मैं, आपको ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आपको कठिन लग रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको एक एक चीज़ समझ में आने के बाद में, अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद में अपन एक चीज़ और कहानी कहते हैं, आप सभी को पता है
हमारे पास में जो पोजीशन वेक्टर होता है देखो r, वो हमारे पास में कोऑर्डिनेट का फलन होता है u1 u2 u3, आप सभी को पता है। ये कहानी बताई थी मैंने पूरी, जब अपन ने लांबिक वक्र रेखा निर्देशांक में पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ाया था, आपको पूरा सब कुछ बताया था। मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि हमारे पास में जो स्थिति सदिश होता है वो कोऑर्डिनेट का फलन होता है हमारे पास में। तो क्या देखो अब यहाँ पे ये समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखो आप, यदि अपन बात करते हैं इस r का, यहाँ पे अपन संपूर्ण आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं अपन यहाँ पे टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर कैसे करते हैं। अब आधों को तो ऐसे पता नहीं है, आधों को तो यही पता नहीं है कि संपूर्ण आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। देखो करो भाई फटाफट, यहाँ पे देखो कितना जाएगा, देखो डेल आर इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देखने की कोशिश करना, ये हो जाएगा हमारे पास में डेल आर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में डेल u1 और डेल u1। इस प्रकार होता है संपूर्ण आंशिक अवकलन। प्लस में अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल u2 और यहाँ पे हो जाएगा डेल u2, प्लस में डेल आर अपॉन में कितना जाएगा डेल u3 और हमारे पास हो जाएगा डेल, ये डेल यहाँ पे बड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार आएगा डेल u3। तो यहाँ पे आप देख लीजिए समीकरण नंबर, आप देख लीजिए कौन सा समीकरण, आप देख सकते हो तीसरे, और समीकरण नंबर आप इसको 4 दे दो। समीकरण नंबर 3 और 4 देखो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ कि यहाँ पे डी आर का मान अपन पुट कर सकते हैं। देखो ये कर दो भाई, करो फटाफट भाई, डी आर का मान पुट कर सकते हैं तो कर दो उसको। तो यहाँ पे करने के बाद में क्या होगा, देखो देखते हैं होता क्या है उसके बाद में। ये कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे देखो आप डी आर अपॉन में डी यू वन प्लस में डेल आर अपॉन में डेल u2, इसको करो बड़ा, ठीक है, इसको भी करो बड़ा। यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है, डेल u2 और प्लस में डेल आर अपॉन में डेल u3 और मल्टीप्लाई में डेल और u3, और बाहर क्या है हमारे पास में देखो मल्टीप्लाई में हमारे पास में डेल u1, डेल वेक्टर u1 है, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास में, इज इक्वल टू हमारे पास में है 1 मल्टीप्लाई में डेल u1 प्लस में 0 डॉट डेल u2 और हमारे पास में प्लस में 0 डॉट डेल u3, ये इसके मल्टीप्लाई में देख लो आप, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन, यहाँ पे इसको मिटाएंगे अपन तो उससे क्या होगा, देखो समझो एक बार बात को, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बार समझो, अब यहाँ पे एक बार आप देखो ध्यान से, अपन यहाँ पे डेल u1 को ले आते हैं अंदर की साइड में और इसको अपन बाहर ले जाते हैं। कैसे, देखो सुनो बात को समझो। अब यहाँ पे कर दें इस प्रकार, इसको अपन कैसे, यहाँ पे अपन कर देते हैं देखो इस प्रकार अंदर की साइड में, देखो डेल आर अपॉन में डेल u1 मल्टीप्लाई में बात करते हैं हमारे पास में, देखो ये रहा डेल u1, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको बंद कर दे ब्रैकेट को और इस d1 को बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार। समझ में आए बात, आगे चलें, आगे चलो भाई। प्लस में हमारे पास में देखो डेल आर अपॉन में कर देते हैं अपन किसके, डेल u2 के, और हमारे पास में अंदर क्या आएगा हमारे पास में वही डेल u1 और बाहर आएगा हमारे पास में डेल u2, देख लीजिए आप बाहर। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखो प्लस में अंदर ब्रैकेट में कितना है डेल आर अपॉन में डेल u3 हमारे पास में है और मल्टीप्लाई में डेल u1 और बाहर कितना आएगा डेल u3, और ये जो हमारे पास में संख्या है कौन सी, ये वाली, ये इसके यहाँ पे ऐसे कैसे है, इज इक्वल टू देखो ये यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप, हमारा सवाल हो चुका है, बस आप 2 मिनट का समय मत दीजिए, 2 मिनट का समय, हमारा सवाल हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें बचाओ आप। अब एक बात आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव हो रहा है देखो डेल u1 का डेल u1 के रेस्पेक्ट में, u1 है ये, डेल u1 का u1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। सभी यहाँ पे ध्यान समझेंगे, क्या कहा मैंने, कुछ भी नहीं कहा मैंने, सिंपल सी बात है। यदि अपन यहाँ पे डेल u1 का डेल u1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं देखो साफ साफ कि हमारे पास में डेल आर अपॉन में डेल u1
ठीक है। डेल आर अपॉन में डेल यू वन का डेरिवेटिव करेंगे अपन डेल यू वन के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी मिलेगी, हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास में 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल यू वन करो, यहाँ पे कितना आएगा डेल यू वन, डेल हमारे पास में आएगा डेल यू वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। लेकिन आप देखो ध्यान से, डेल आर अपॉन में यदि डेल यू टू डॉट में डेल यू टू की बात करें अपन, यू टू नहीं यू वन की, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब आप एक बात मुझे बताइए कि अपन u2 का डेरिवेटिव अपन यहाँ पे u1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो एक प्रकार देखा जाए तो क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है u2 है u1 है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इनकी वैल्यू आएगी 0। भाई u1 कर रहे हैं अपन, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ पे कर रहे हैं u2 u1 की, और यहाँ पे अगर अपन बात कर लें डेल किसकी u3 की, u3 की भी अपन यहाँ पे डेल u1 के रेस्पेक्ट में करें तो फिर भी 0 आएगी। क्यों, u3 और u1 है, u2 और u1 वैल्यू 0 आएगी। यदि अपन u1 की बात करते हैं तो 1 आएगी। तो यहाँ से अपन को सीखने को क्या मिला, कुछ भी नहीं है, अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि हमारे पास में देखो 2 कंडीशन दी हुई थी हमें, याद करो भाई। हमारे देखो ये हमारे पास में ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन ने इतना कर दिया, उसके बाद अपन क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा काम इतना करना है, अतः लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इतना समझ में आ गया, नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं एक बार। भाई देखो शांत माइंड समझो, कुछ नहीं करा अपन ने। यहाँ पे सिंपल अपन ने क्या करा था, ये हमारे पास में डेल आर का मान आ गया इस प्रकार, देखो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करा अपन ने, यहाँ से जो हमारे पास समीकरण था वहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल आर और मल्टीप्लाई में डेल आर यू वन, तो उससे क्या करा अपन ने, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे डेल आर का मान पुट करा और यहाँ पे डेल यू वन ऐसे कैसे है। ठीक है, उसके इज इक्वल टू में हमारे पास में देखो ये डेल यू वन डेल यू टू डेल यू थ्री ये हमारे पास में है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात और समझ में नहीं आएगी, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये 1 0 0 आया है, इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि हमारे देखो u1 डॉट u1 है तो 1 आ गया, u2 u1 है तो 0 आएगा, u2 u3 है तो 0 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे इक्वल टू में एक वैल्यू और थी, देखो यहाँ पे क्या है, इसको अपन ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा ध्यान से। कितना है देखो 1 डॉट में du1 प्लस में 0 du2 और यहाँ पे हमारे पास में कितना है प्लस में 0 ये रहा हमारे पास। देखो आप ध्यान से देख सकते हो आप, ये हमारे पास में है मल्टीप्लाई में du1 है, du1 का कांस्टेंट कोफिशिएंट बताओ, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो इसका मान 1 आएगा। इसका मान बताइए डेल आर अपन डेल u2 का मान डॉट u2 का गुणांक बताइए 0 है तो 0 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है 0 है तो 0 आएगा। अब तो मेरे हिसाब से मतलब जो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता ना उसको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है, छोटा सा, पूरा हो चुका है सवाल, पूरा सवाल हो गया है। बस अपन को क्या करना है, छोटा सा काम करना है अपने को। और छोटा सा काम क्या करना है भाई, छोटा सा जो काम करना है वो यही करना है, बस अपन को सिंपल बताना है। अब देखो कंडीशन क्या कह रही है, i बराबर j है, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू हमारे पास, ये उल्टा तो लिख दिया अपन ने शायद, i बराबर अगर j होगा, सही है, सही बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास में i बराबर j है, देखो हमारे पास यदि दोनों बराबर हैं 1 1 है तो हमारे पास में वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसको देखते हैं एक बार क्या चक्कर है, उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं। इसको लिख दिया है उल्टा मैंने, देखो इसको लिख दिया उल्टा। कैसे, यहाँ पे अपन देखो, अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसको आप i मानो, इसको आप i मानो, इसको आप j मानो। अब देखो ये i है j है, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, देखो एक एक आ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आपका टैलेंट है कि आप इसको किस प्रकार पहचानते हो। देखो ये हमारे पास में i है, ये हमारे पास j है, दोनों सेम है, तो आप देख लो दोनों सेम आ रही है तो 1 आ रही है। लेकिन यहाँ पे अपन ने उल्टा लिख रखा है, तो यहाँ पे करो आप, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो आप, ये कर दो, तब जाके अपना आंसर अब मिल जाएगा। देखो कंडीशन क्या कर रही है पहली, कि i बराबर में j नहीं है। देखो i, देखो ये u2 है u1 है, तो हमारे पास में कितना आ गया 0 आ गया। u3 है u1 है, आपस में बराबर नहीं है तो 0 आ गया। यानी कि जब i बराबर j नहीं है तो 0 आएगा। देख लीजिए बिल्कुल सही है, यही तो प्रूफ करना था अपन को। ठीक है, और उसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे
यदि हमारे पास आई बराबर जे है तो आई बराबर जे है, देखो एक एक तो हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे अपन अतः कर लिख देते हैं, यहाँ पे अतः। अब इसको व्यापक फॉर्म में लिखेंगे अपन, जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में। तो यही आएगा देखो, डेल आर वेक्टर अपॉन में कितना आएगा, डेल यू आई। ठीक है भाई, यू आई लिख देंगे और मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखेंगे, देखो डेल वेक्टर। अब यहाँ पे u1 u2 है भाई, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u3 u2 है, तो यहाँ पे i लिख दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन देखो u j बराबर में। अब देखो ये कहानी अपन ने समझा दी है कि यदि हमारे पास में जीरो कब आएगा, i बराबर j होगा, और यदि जीरो नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जीरो कब आएगा, जब i बराबर j नहीं होगा। और हमारे पास में 1 कब आएगा, 1 जब आएगा जब हमारे पास में i बराबर j होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात मैं बताता हूँ, ये लेक्चर है, ये लेक्चर आपके 4 नंबर पक्के कर सकता है, बात को ध्यान से सुनना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपको मेरे हिसाब से बहुत ही कम ज़्यादा मतलब